हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये वीडियो पार्ट 3 के BA, BSc, BCom के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये GK GS का 5वां वीडियो है। वीडियो 4 तक चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सब भी देखिए, वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की है। अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान पे गया था। तो 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ अभियान की जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत से मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के शासनकाल में 1540 से 45 ईस्वी के शासनकाल में पद्मावत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 156 में वर्णित किया गया है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के ही द्वारा इसे निलंबित भी किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम वेद माना गया है। इसमें 10 मंडल है और इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र भी है। 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है। और ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल जो है 2 से 7 तक का, और नवीनतम मंडल जो है 1 और 10 है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। होत्री या होता कहलाता है जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ऐतरेय और कौशितकी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये फाहियान जो है चीन का निवासी था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ये कब आया था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो भारत जो है ये 399 ईस्वी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में फाहियान भारत आया था, जो कि चीन का निवासी था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी 1199 ईस्वी में, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कराया गया था। इल्तुतमिश कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो आगे चल करके दामाद भी बना। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसकी पहली राजधानी जो थी लाहौर, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी। भारत का प्रथम मुस्लिम वंश गुलाम वंश था।
लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने वाला था, इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना गया। सिपहा सलार की उपाधि धारण किया। सिपहा सलार की उपाधि का मतलब होता है सेनापति, तो सिपहा सलार की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र शासक था जिसने सिंहासन पर नहीं बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी से संबंधित है? तो ये सतलज नदी से संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी। भारत का प्रथम अफगानी वंश बहलोल लोदी था। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश के बाद सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है लोदी वंश का ही है। सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोदी जो है सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलाए। इसने जौनपुर पर अधिकार करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसे लोदी वंश का सबसे महान सुल्तान माना जाता है। तो इसका पुत्र का नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसने अपने सौतेले भाई हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के कार्यकाल है, तो भाई साहब राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो राज्यसभा के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं, तो आप अपने हिसाब से इसका राइट आंसर टिक कर लेना। तो राज्यसभा की जो संरचना है आर्टिकल 80 में वर्णित किया गया है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन मतलब अपर हाउस कहा जाता है। ये संसद का अस्थायी सदन है, मतलब परमानेंट हाउस है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, और जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त मतलब टर्मिनेट या रिटायर्ड कर दिए जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। लेकिन राज्यसभा का जो है कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उनके जो 1/3 सदस्य जो होते हैं उन्हें सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने का वर्ष है 2009 ईस्वी। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई राजस्थान में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने अब तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? नागालैंड जो है अब तक पंचायती राज लागू नहीं किया है। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल हो सकता है, तो अधिकतम 6 माह का समय अंतराल हो सकता है। रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कपास उत्पादन के लिए कौन मिट्टी अच्छी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है काली मिट्टी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। गिर राष्ट्रीय पार्क प्रख्यात है, तो ये किस लिए फेमस है? शेर के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जूलॉजी। भारत में सदाहरित वन पाए जाते हैं। भारत में सदाहरित वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। प्रख्यात रॉक गार्डन स्थित है। प्रख्यात रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। एकमात्र ग्रह जो घड़ी की सुई की
घूमने की दिशा में घूमती है? तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर है? विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर लहासा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लहासा। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध डैश से है? खेल से। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध खेल से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगस्ट काम्ट के ये जो है डैश के जनक है, तो अगस्ट काम्टे जो है समाज शास्त्र के जनक है। डैश ने भारतीय दंड संहिता लागू किया? लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता लागू किया 1860 ईस्वी में। किस भाषा को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये जो है किस भाषा को? तमिल भाषा को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिल। कौन सी संस्था पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है? जिला परिषद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिला परिषद। दोस्तों इससे पहले चैनल पर ऑनर्स पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने ऑनर्स पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। देश की सबसे बड़ी नहर योजना है? तो देश की सबसे बड़ी नहर योजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर है। नीली क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। इनमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है? तो पर्यावरण का भौतिक घटक वायु है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वायु। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दिया। किस देश में सर्वाधिक झीलें पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा झीलें कनाडा में पाई जाती है, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। ये जो है जीके जीएस का 5वां वीडियो है, वीडियो 4 तक चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब भी देखिए। पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? तो पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर संबंधित था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मेधा पाटकर। विटीकल्चर संबंधित है? विटीकल्चर जो है अंगूर से संबंधित है। एक्वाकल्चर संबंधित है? एक्वाकल्चर मत्स्य से संबंधित है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो भारत में नाइट्रोजनिक रासायनिक उर्वरक की जो खपत है सबसे ज़्यादा है। यूनेस्को ने किस वर्ष जैव मंडल संरक्षण की शुरुआत की? तो 1971 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं? भारत में कुल 18 जैव मंडल है। गंगा नदी के उद्गम स्थल है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री। फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। 7 बहने वाला राज्य जाना जाता है? 7 बहने वाला राज्य उत्तर पूर्वी राज्य को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राज्य। रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा को कहते हैं? रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। हरितगिरी प्रभाव का परिणाम है? हरितगिरी प्रभाव का जो परिणाम है तापमान का बढ़ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है?
तो ये साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है, तो भारत का जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने देता हूं, तो इस क्वेश्चन सबको आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको क्वेश्चन जो है याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माइंड में जो है पूरा छप जाएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।